चीज़ मेरी बहन लेके आई है ना, वो मेरे लिए ये लेके आई है जैकेट। और असल में ये है कि मुझे इतनी सर्दी लगती है ना जिसका हिसाब कोई नहीं है। और मैं बेचारी कभी अम्मी की जर्सी पहन के जा रही हूँ, कभी मैं क्या ही पहन के। ये कुछ चीज़ें थी जो आपी ने मुझे दी थी, थोड़ी देर पहले लाइट बंद थी तो भी लाइट आ गई है। तो ये बैग माशाल्लाह से इतना वो खूबसूरत है ना, और कलर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कहती हूँ मेरी बैग बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपनी ये मैंने सारे शैम्पू मंगवाए हैं, कुछ मेरे हैं कुछ मेरे कज़नों के हैं। ये देखें, उनकी ना सेल लगी हुई थी, और क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशा से तकरीबन सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी सारे घर की सफाइयाँ की हैं। यहाँ से भी इतना गंद बजा हुआ था, वो लकड़ियों के नीचे पता नहीं कहाँ का गंद था। और अम्मा यहाँ पे बैठ के पका रही हैं, तो अभी काम मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। अब जल्दी से नाश्ता करना है, उसके बाद तैयारी करनी है, उसके बाद जाना है। तो हमने ना यही सोचा था कि जब तक ये सर्दियाँ ना, सर्दियों के 2 महीने होने हैं ये, और अगले महीने के एंड तक सर्दी ख़त्म, या हो सकता है बीच में ख़त्म हो जाए। तो तब तक हम लोग ना गैस इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे गांव में गैस वगैरह नहीं, इन्होंने पाइप लगाए हुए हैं। मीटर कुछ लोगों के आगे, हमारा भी नहीं आया। तो अगर हमारा मीटर आता भी है तो हम जब अपने घर जाएंगे तभी उसको लगाएंगे ना। तो जब तक मीटर नहीं आता तब तक ये है कि गैस और लकड़ियों के भरोसे ही है। तो गैस रात को अचानक से ख़त्म हो गया, और तब आसन मुझे लेने गया। पहले ये वलीमे पे गए हुए थे ये और अबू जी, तो ये शाम को वापस आए हैं। उसके बाद ये मुझे लेने चला गया। तो गैस के लिए कोई गया ही नहीं फिलिंग करवाने के लिए। तो अब अंदर तो पका नहीं सकते थे, तो अम्मा बाहर बैठ के पका रही हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि धुंध नहीं है। आज मौसम थोड़ा सा साफ़ है। और मैंने वेदर देखा था, उधर बता रहे थे कि आज धूप निकलेगी। तो अगर धुंध होती तो मैं यही सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के पकाना कैसे था। हर चीज़ तो ऊपर धुंध की वजह से बंद हो जानी थी। अभी भी सर्दी तो बहुत ज़्यादा, बाहर धुंध गिर भी रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। तो अब इंशाल्लाह आज एहसन जाएगा मेरी तरफ, और फिर वो फिल करवा के ले आएगा गैस। तो जितने दिन गुजरते हैं उतने दिन तो निकाले। तो अम्मी जी मेरी रोटी बना रही ना, मैंने मेरी बनाया, मेरे पास टाइम कोई नहीं है, बस थोड़ा सा रह गया है। आप इधर ही बाहर तो ऐसा है जैसे बर्फ पड़ रही है। आप इसमें कह रही थी इतनी सर्दी कश्मीर में नहीं है जितनी अब है इधर है। उसको वैसे भी ज्यादा नहीं लगती। ज्यादा नहीं लगती मुझे इस टाइम के बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलती, कहते ना। जब मैं गई थी ना, मैं और अब्बू जी कश्मीर गए थे, तो हम लोग जैसे कोटली उतरे ना, इस ये हमें कहते जर्सी भी ना पहन के जाओ। हमने इसकी बात नहीं मानी, हम जर्सी साथ लेके गए। हम जैसे कोटली उतरे, इतनी ठंडी हवाएं, जैसे वो फ्रिज खोले तो अचानक से ऊपर वाले में से हवा निकलती ना ठंडी, वैसे वाली, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा। तो हम दोनों बाप बेटी एक मिनट में आकड़ गए। उसके बाद हम उनके घर पहुंचे, वहाँ तो ऊंचाई पे है, आसमान के बिल्कुल पास, वहाँ भी हवा हवा ही हवा। मतलब वहाँ पे सर्दी बेसिकली ठंडी हवाओं की वजह से होती है। और तकरीबन शाम को स्टार्ट होती है, अगले दिन 11 बजे तक होती है। ये इसको पता नहीं क्यों नहीं लगती, किसको? आसमा को। ना ठीक और पानी ऐसा है कि हाथ आगे करो 1 मिनट में जम जाए। है। आप इधर ही दूसरा हम कल गए थे, तकरीबन 50 मिनट का सफर करके गया। तो मेरी जैसे मैंने शावर लिया, अबू जान ने कहा चलो चलो चलो। उधर 4 घंटे बैठे हैं तो पता लगा। अम्मी आज पता क्या करिएगा, फ्री होके ना, तो जो मेरी नहीं, जिसमें मेरे कपड़े दोनों दुपट्टे में, उसमें से एक में से इसको पजामा निकाल के दीजिएगा। ये शाम को मुझे लेने आता, कहता मेरी टांगे सूज जाती हैं मेरिया गंडलियां दे विच कपड़े वाले नहीं मेरे। एक पजामा, पड़ती है ना हमें। एक पजामा काट के देगी इन्हें। ऊपर तो ठीक होता, नीचे जो ये है ना। नहीं नहीं, तुम निकाल देगी अम्मी जी तुम्हें, वही ना। क्या दूध थोड़ा जा पा के ना गिलास बोतल हमें बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ तो बस तुसी बारिश ते बाहर बैठे। अम्मी क्या करे, आपने भी एक दिन पहले बताना था ना, गैस खत्म हो गया। कौन सी वाली बोतल है? अभी ना ये जरी का ना अंडा बन रहा है। जरी के अंडे बनने का ये फायदा है कि ना जरी लेकर आती है हफ्ते में अंडे। अम्मी जान को भी नहीं कहना पड़ता, फ्री में अंडा मिल जाता है। एक दिन छोड़ के एक दिन आप ही को कहते हैं अंडा तो खा रहे हैं, एक दिन दा क्यों खांदा पे? अम्मी एक दिन नागा करके नहीं, मेरा भी ना सादा ही बनाना आपके हैं। कितना आप इधर को बुलाओ, नाश्ता कर ले आप इधर ही। तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी रेडी भी हो गई हूँ। हालांकि मैं 7 बजे की उठी हूँ, लेकिन आज ना सफाइयाँ थोड़ी ज़्यादा मैंने की हैं, काफ़ी कम था। तो आधा घंटा मेरा उसी में बर्बाद हो गया। फिर जल्दी जल्दी से मैंने शावर करके कपड़े वगैरह पहने। अभी बस नाश्ता रह गया, नाश्ता करके तो सन ब्लॉग में लगा के मैंने निकल जाना। तो मुझे लगा था कि अब्बू दूध नहीं लेके आए, लेकिन वो लेके आए थे। तो बोतल लेके हम लोग रात को लेट पहुँचे दोनों।
तो ये गर्म क्यों है? खार दिता सू नहीं नहीं, वो अंदर है, वो कह रहे तुम्हारा फ्रिज में पड़ा है। जा वे मुड़ ये नहीं लेके जा रहा पानी वाला मैंने। जा अंदर फ्रिज से अभी ना मैं किराया वगैरह अम्मी से ले रही थी, तैयारी मैंने कर ली। मैं सिर्फ 15 मिनट में सारी तैयारी की है, सब कुछ हो गया। अब मैं बस निकलने लगी हूँ। ये ले, और अम्मी ऐसन को भेज दीजिएगा, इसको वो परस है, इसको मैं चूल्हा भी ले दूंगी और सिलेंडर भी फिल करवा दूंगी। भाई साहब को इसके साथ भेजूंगी ना, वो इसको लेके देंगे चूल्हा दुकान से, सही गारंटी वाला, और गैस भी फिल करवा लेंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब यहाँ पे बैठ के पकाना कोई आसान है इतनी ठंड में? कोई नहीं, जा एक आधा महीना ही डेढ़ रह गया। अच्छा, मैं चूल्हा अकेले नहीं ले सकता। तुम्हें अकेला कौन भेज रहा है? ना भाई, तो 1% भी यकीन नहीं है। ऐसे ना मेरा कर, की पता ले जाओ। लैन जावे चूल्हा तो लै कुछ हो रहा है, नहीं, चूल्हे ही नहीं कराऊंगा। वापस भी ना करें। करें भी ना, घर वालों ने पैसे दिए थे, जाके ना सब्जी ले आओ, क्योंकि मौसम ख़राब है। सुबह सुबह ले लेते हैं, दोपहर को लेने का फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अन्ना अच्छी गोभी ना 50 दे। किस तरह किलो लाई हैं? 30 दी 50 दी कर दो। मैं ना चाची लोगों के घर से गुजर रहा हूँ, मुझे याद है गोभी ज़्यादा ही ले ली, पता नहीं किलो लेनी थी कि 1.5 लेनी थी। 2 फल हैं बड़े। अम्मी जाके डांटे ने, नाराज ना हो जाए। अम्मी आप अभी भी चूल्हे पर ही बैठी हुई, कितनी देर होगी? 10 बज सारे गए। खा गए हर्ष कुछ नहीं भी ते और गोभी देखिए सही है, चिट्टे चिट्टे फूल भी चिट्टे चिट्टे से को मैंने कहा ठीक देना, मेरी अम्मी का पता है कि नहीं। मैंने ना सब्जी वाले कहा मेरी अम्मी जान आपसे सब्जी लेते थे, आपने ठीक ना दी हैं। फिर मेरी अम्मी जान पहुंच गई। मोड़ा ना आ जाएगी। हाँ जी, तो मैं आंदा होने 30 रुपया किलो, तो मैंने 2 फल देते ने, उसके नाल में देती सी, दूसरे ने की कहेगी। आना बिस्तरे कुंज के बाहर तरेल पैंदी पी तो बिस्तरे ठंडे हो ही जाते ने। तो आप बिस्तरे में बैठ जाइए, मैं कर मैं लेता हूँ। आंदी पेन इंज करके बलेट के लिया चंगी तरह। अच्छा, तो मेरे वाला तो ठीक है ना? तू अपना चौक के अंदर ले जा। हाँ, मैं अंदर वाले 4 पहिया पेसमें के पास ले जाता हूँ। तो आप किधर जा रहे हैं? मैं खली खली जब नहीं मालूम ना लाइट नहीं है, मैं ना असद को बुलाने के लिए आया था, सिलेंडर बनवाने के जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद है, हाँ जी, लाइट पता नहीं किस टाइम आएगी, मेरे साथ ना सिलेंडर भरवाने के लिए चलो। आज भी अम्मी ने बाहर खाना बनाया, अगर शाम को ना चलते हैं, चलो। उधर दरी के बैंक से होकर जाए। अभी मैं अरबाज ना घर से निकले सिलेंडर भरवाने के लिए हैं, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश ना आ जाए, पर अल्लाह का नाम लेके सफ़र तो शुरू कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, धुंध नहीं है कि नहीं। अरबाज ऐसे ही तरबाज टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया 1:46। 10 बजकर चलते हैं ना, सिलेंडर लेकर ना जा रहे हैं। अभी जरी के बैंक से पैसे लिए थोड़े से, चूल्हा भी लेना है, सिलेंडर की दुकान पर आ गए, पता कर। चाचू जी लेना है चूल्हा, जड़ा लेना है ना पक्का जावे, जड़ा अगला है ना बहुत हल्का है तकरीबन, वो तो हाथ लाए तो खोल जाता है। पक्का है चूल्हा? ला चूल्हा फाइनल किया, तो पैसे पूसे दे देते तो लेके चलेंगे घर। बिना सिलेंडर तो ले लिया, अब ना भाई के साथ ना आए हैं मार्ट पर, और आपको दिखाते हैं इतनी सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ हमें ले लेते हैं मीठी से। चॉकलेट, चॉकलेट किधर है जैसे? इधर चॉकलेट। ये केक दे रहा, कितने वाला? 50। ये अभी मैं अरबाज ना, अरबाज क्या लेने हैं इधर? इधर वो छोटी फोटो अरबाज ने ना अपना दूसरा आईडी कार्ड बनवाना है, इसके लिए ना पासपोर्ट साइज ना फोटो बनवानी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, पिक्चर बनवानी है, बना। अभी ना अरबाज की ना पिक्चर बन रही है। अभी ना अरबाज की ना पिक्चर हो रही है, एडिट है, प्यारी सी कार के ना कर देने हैं, ठीक है। अभी ना अरबाज की ना पिक्चर बन के आ गई। आप ठीक है? हाँ ठीक है। अरबाज मुझे ना सुबह का कह रहा था मुझे ना साथ ले जाना, मेरी ना तस्वीरें बना कर ले जाना। भाई कितने पैसे हो गए? 100 रुपया, 4 तस्वीरें हो गई। वालेकुम अस्सलाम। अनस, मैं ना गया था जो ना उधर से ना केक लेकर आया हूँ, मुझे पता अनस ने स्कूल से आना है। स्कूल खुल गए? क्या रूटीन है? वो बच्चे ही नहीं है मेरी क्लास का। फिर कल जाना है स्कूल? छुट्टी नहीं करनी, पढ़ो। पहले 20 छुट्टियां कर ली, ये लो
भूख लगी होगी हैं। दोपहर का ना कुछ चीज खाने वाली तो है ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं ये अभी जो कश्मीर थी ना हाँ तस्वीर नहीं, ये चला रहा है 16 प्रो मैक्स, शो मार रहे हैं। ये लो केक। ओ आपने हिस्से का सारा ही खा गया है। चलो कोई नहीं। अभी ना दोपहर का टाइम है, मैं ना शहर से आया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगे थे। ये बर्फी ना अपीएसमा लेकर आई थी हमारे लिए, लेकिन मैं ना चेक करके ना, ये ऐसे पता नहीं दोस्त साहब क्या चीज़ कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाने ये ना मकई की है। अपीएसमा ले दी थी अंडा बर्फी, वो भी बहुत ज़्यादा खाने वाली थी। अपने इसे का जो है वो खा रहे हैं, बाकी अनस को भी एक चेक कराते हैं। तुम भी चेक कर लो अपने लिए हैं। मैं थोड़ी सी खाऊं। भाई मैं ना अपीएसमा के साथ ना आया हूँ दूसरा साथ वाले गांव में। थोड़ा सा आपी को ना काम था, को कपड़े शपड़े देने थे, और ना मौसम अभी तक वैसे के वैसे, धूप ही नहीं निकली। अभी ना मेरे हाथ में ना हेलमेट दे थे, तो इसका ना ये बाहर आ जाता है, तो ना ये बुरा लगता है, इसलिए मैंने ना जब ये मैं पहनता हूँ मेरी आंखों के सामने ये उस पट्टी दी है ना, मैं ना इल्फी लेकर आया दुकान से। अब इसे लगाते हैं। ये मुझे सोच है, मैं अबू जान के जूते के लिए लाए थे इल्फी, पड़ी हुई है, इसे लगा लेते हैं। अब ना जरी को भी ले जाने का टाइम होगा, 3 दिन हो गए हैं, धुंध बहुत ज़्यादा है। अभी आप आसमा आई है ना, उनको फिरने के लिए ना साथ वाले घर में गई हुई है। इनकी फ्रेंड्स है ना सारे। एक मिनट, वो सॉरी आते डोल गई। तो ये मेरा पार्सल था जो मैंने मंगवाया था, शैम्पू थे। तो ये देखिए कितने सारे, ये मैंने सारे शैम्पू मंगवाए हैं, कुछ मेरे हैं कुछ मेरे कज़नों के हैं। ये देखिए उनकी ना सेल लगी हुई थी, और क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ और इससे मेरे 3-4 महीने आराम से निकल जाने हैं, तो मैंने इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा मंगवा लिए। मैंने कहा ये फिर होता है ना कि बंदा हर महीने ख़त्म हो जाए, तो यही सोचता रहे कि सेविंग करेंगे वो, तो मैंने कहा एक दफ़ा मंगा लेती, 4-5 महीने टेंशन तो नहीं ना होगी कि शैम्पू ख़त्म हो गया। इस दफ़ा अचानक से ख़त्म हुए थे, तो मैंने कहा कि ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, अम्मी को भी दे दूँगी, एक एहसन को दे दूँगी, बाकी मेरे वो साथ वाले घर में जो कज़न वगैरह है उनके हैं, इसलिए मैंने इतने सारे मंगवाए हैं। ये 13 होने चाहिए, मैंने 13 शैम्पू मंगवाए हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही है। मुझे लगा था कम ना भेज रही हूँ, लेकिन इतने है। और ये देखिए कितने सारे हैं। मैं लगाती ये हूँ। ये ना बाजार से, मसला ये नहीं कि बंदा बाजार से नहीं ले सकता, बाजार से यही शैम्पू जो मैंने 340 में ऑनलाइन मंगवाया है, यही शैम्पू मुझे बाजार से 430 रुपये में मिल रहा है। तो मैं पागल हूँ, मैं बाजार से लूँगी, और डिलीवरी चार्जेस भी फ्री है, तो फायदा ही है ना। क्या बनाया आज? मेरा तो दिल ही नहीं करता गोभी खाने को। साग थोड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा साग बना लो, मेरा नहीं खाने दिल करता गोभी। मैं फिर ना फ्री होके उनके घर जाऊंगी, फिर उनको उनके शैम्पू दे दूंगी। मैं इस दफा ना लंबे वाला नहीं मंगाया, मैं मेरे वाल अगे बड़े लंबे, मैनू नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ऐतकी मंगाए ने खुश्की वाले शैम्पू, वाल स्ट्रेट करने वाले। अपना अपना हिसाब है, मुझे सूट नहीं किए, मैंने लगाए, मेरे इनसे इतने बाल गिरे, मैंने फिर सनसक शुरू कर दिया। मीन्स जरूरी नहीं कि एक चीज एक बंदे को सूट करे तो वो सबको सूट करेगी, अपने अपने बालों का, अपने अपने स्किन का जो ना होता है। नहीं मुझे तो सूट कर गए। ये 3 आंटी की बेटी के, मैंने कहा उसको बाल लंबे करने, मुझे नहीं लंबे करने, फिर मैंने उसके लिए नहीं पता नहीं शायद आप कहते हैं बाल लंबे करने। नहीं, ये तीनों उनके शैम्पू है, इधर उसके भाइयों के भी 2 शैम्पू थे। हाँ ये उसके भाइयों के ये खुश्की तेल नहीं लाते। ये 5 शैम्पू उनके हैं, और ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं सारे शैम्पू मेरे हैं। ये देखो कितने सारे मैंने मंगवाए, 8, एक अम्मी का, एक एहसन का, बाकी एक मेरा कंडीशनर, बाकी सारे शैम्पू और 2 फेस वॉश। फिर फेस वॉश भी करना हो गया। इसमें से ना ये ये निकाल देना, नहीं वो क्यों कहेगा। ये स्ट्रेट बालों के लिए, सीधे, ये सीधे बालों के लिए, ये नरम बालों के लिए, और ये खुश्की वाले बालों के लिए, ये और ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मम्मी यार तुसी रख लो, अपना शैम्पू रख लो। आज आलू गोभी बनाया, और साथ में साग है जो उसमें लेके आए थे, उसको तड़का थोड़ा सा लगाया है। तो तुमने साग बनाया, हमने क्या बना, आसमा बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह पकाती है, बहुत मजे का।
मैं वही कहती हूँ, शादी से पहले तरह तरह की चीजें करती थी। जब से इसकी शादी हो गई सालन और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो मेरा ना दिल कर रहा था बिस्किट वगैरह कोई चीज़ खाने को। जो मुझे याद आया कि आसमा तो इतना कुछ लेके आई थी, उसमें से कुछ चीज़ें लेके आई हैं। तो मैं हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो हमने से चाय बनवाई है। तो मेरा खाना दिल किया कुछ बिस्किट वगैरह। मुझे याद आया कि आसमा तो खाने के लिए लेके आई थी चीज़ें, अभी वही बैठ के खा रहे हैं। बहुत मिल के कल इन्होंने तो सारा कुछ ही खा लिया। मुझे आज याद आया उतने में सारे डिब्बे खत्म हो गए। अब्बू जी और मैं बैठ के खा रहे हैं। ये ना मेरी बहन मेरे लिए बैग लेके आई थी। मैंने ना उसे कहा था, मैंने कहा मेरा ये वाला बैग है ना, ये ख़राब हो गया है। मतलब ख़राब इस तरह से हो गया है, ये देखे ना, इसकी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये ना इधर से ये ना चीज़ें ख़राब होने लग गई है, तो अब ये ना इस्तेमाल के लायक नहीं। और वैसे भी इसके अंदर कोई भी वो जिप वगैरह कोई चीज़ नहीं है, तो सिर्फ ये एक बटन था जिसके साथ ये बंद हो जाता था। तो मैं इसको चेंज करने के बारे में सोच रही थी। मैंने ऑनलाइन मंगवाया भी था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा आ गया, तो मुझे इतना बड़ा बैग नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा मैंने ना बैग लेना है। मैं गई भी थी शहर, मुझे ना पसंद आया था बैग, लेकिन वो था इतना और उसकी प्राइस वो ज़्यादा कर रहे थे। तो मैंने कहा इतना छोटा बैग इतना महंगा मैंने नहीं लेना। मैंने उनको वापस कर दिया। फिर मैंने आसमा को बताया, मैंने कहा मेरे पास जो बैग है वो तो ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। तो वो कह रही थी कि मैं ना तुम्हारे लिए बैग लेके आऊँगी। तो शादी से पहले उसने ना 7-8 बैग परचेज़ किए थे, उसमें से एक बैग ये भी था। ये उसने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, 1 या 2 दफ़ा बड़ी मुश्किल से किया होगा। तो जब मैंने उससे कहा ना मुझे बैग चाहिए, तो उसने कहा ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, इसकी स्टोरेज भी ज़्यादा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखे ना, ये बिल्कुल नया बैग है। इसमें ये वाली भी जिपें हैं, इसके अंदर ये वाली जिप है जिसके अंदर मैं सामान रख के इसको बंद कर सकती हूँ। ये भी एक जिप है। तो मतलब स्टोरेज तो इसकी काफ़ी ज़्यादा, और बाहर भी एक जिप लगी हुई है। तो बैग तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो अब मैंने उसका सारा सामान निकाल के बाहर रखा हुआ है। मैं ये सारी चीज़ें ना अपने नए बैग में रखूँगी। तो ये जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सुबह जाते टाइम ग्लासेस लगा के जाती हूँ, तो वो ग्लासेस मैंने ना इसमें रखी होती है। ये भी आसमा ने मुझे लेके दिया था, तो ये बॉक्स है ग्लासेस का, ये भी रख लेती हूँ। दूसरा ये सन ब्लॉक है जो मैं डेली लगा के जाती हूँ, वो भी। ये छोटी मोटी मेरी चीज़ें हैं, इसमें से जो ज़रूरत की है वो मैं इसके अंदर बैग के रख लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाहर निकाल देती हूँ। तो ये कुछ सामान था मेरा, और ये भी इसके अंदर से ही निकले हैं। तो मेरी मोस्टली ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मैं अपने बैग में रखती हूँ। मुझे ना किसी से चीज़ें लेने की आदत नहीं, मुझे अच्छा। तो ये ना क्योंकि इसकी 3 पॉकेट है बैग में, एक ये है एक ये है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेकअप का सामान है ना, लाइक जैसे ये मेरे पास सन ब्लॉक है, ये लिपस्टिक है, ये मस्कारा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख लेती हूँ पॉकेट में, और जो बाकी मेरा दूसरा सामान है ना वो मैं एक तरफ कर देती हूँ। अब ये जो एक साइड है इसमें मैं अपना चार्जर वगैरह, और ये दूसरा है हैंड फ्री। ये मेरी छोटी सी मेरी डायरी होती है जो मैंने अपने बैग में ना हमेशा रखी होती है। तो ना मेरे अगर कोई कहे ना कि ये क्यों रखी होती है, तो मेरे लिहाज से ये है कि इंसान को हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आजकल के हालात वैसे भी ठीक नहीं है, तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपके बैग में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई हादसा भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो आपका मोबाइल नहीं ओपन होता, तो कोई चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए ना जिससे आपकी आइडेंटिटी हो सके। तो ये कापी मैंने इसलिए अपने पास हमेशा रखी होती है। इसमें मैंने अपनी सारी फैमिली के नंबर वगैरह सब कुछ रखा होता है। ये कापी इस सूरत में मेरे पास है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसकी सोच कितनी नेगेटिव है, नेगेटिव की बात नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। ये कुछ मेडिसिन वगैरह मेरे बैग में इतना मुझे समझ नहीं आती। मैं रोज़ कहती हूँ कि ये चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं, फिर भी मैंने अपने बैग में ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को ना मैं अरेंज करके बैग के अंदर रखती हूँ। जो फजूल चीज़ें वो सारी निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। तो जब जिस चीज़ से मुझे काम ही नहीं, मैंने उसको एवं बैग में रखा हुआ है। अब ये टिशू है, ये काम आ जाते हैं। ये मेरी बहन लास्ट टाइम मेरे लिए परफ्यूम लेके आई थी, तो ये परफ्यूम है। तो ये मेरा बैग था जिसको मैंने अपनी पुरानी सारी चीज़ें दूसरे बैग से निकाल के इसमें रख दी, वो मैंने खाली कर दिया। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। मेरी सारी चीज़ें इसमें समेटी गई हैं, ये इस तरीके से, और ये इसकी ये है, लेकिन ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैंने कौन सी इसको सारा दिन लेके फिरना है, यहाँ से उठा के वहाँ रख देना, वहाँ से उठा के इधर ले आना, बस इतना सा इसका काम है बेचारे का। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो सबसे प्यारी चीज़ मेरी बहन लेके आई है ना, वो मेरे लिए ये लेके आई है जैकेट। और असल में ये है कि मुझे इतनी सर्दी लगती है ना जिसका हिसाब कोई नहीं है। और मैं बेचारी कभी अम्मी की जर्सी पहन के जा रही हूँ, कभी मैं क्या ही पहन के जा रही हूँ। तो कोट तो था मेरे पास, जैकेट थी ब्लैक कलर की, लेकिन वो ना मतलब आगे से बंद नहीं होती थी। तो वो ये मेरे लिए लेके आई है। मैं इसको इंशाल्लाह सुबह से पहन के जाया करूँगी। एक तो मैं सुबह शावर करके बाइक पे जाती हूँ, बहुत ठंड लगती है। तो मैं कहती हूँ उसने मेरे पे तो नेकी की है जो मुझे ये ला के दे दी है।
अब जो सर्दियों के 4 दिन है वो तो कम से कम सूखी निकलेंगे। जैकेट बड़ी प्यारी है, ऐसे ये बंद भी हो जाती है, तो चॉइस भी बहुत अच्छी है। मैं तो इसको पहन के रखूंगी, यहाँ से भी पहन के जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ इतनी सर्दी आजकल कोई हिसाब ही कोई नहीं है, तो ये इसने बहुत अच्छा किया है। अल्लाह इसका भला करे, अल्लाह उसको मजीद दे। बहुत प्यारी जैकेट है और इसकी पॉकेट्स भी हैं। मैं तो बहुत खुश। ये कुछ चीज़ें थी जो आपने मुझे दी थी, थोड़ी देर पहले लाइट बंद थी तो अभी लाइट आ गई है। तो ये बैग माशाल्लाह से इतना वो खूबसूरत है ना, और कलर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कहती हूँ मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपनी तरफ से सोच रही थी कि छोटा बैग लेना है, लेकिन नहीं, ये देखिए मैंने जब इसमें चीज़ें सारी रखी है ना, तो वही बैग जिसको मैं कह रही थी ना, वो सारा अबू जी को बोतल देनी थी। अबू जी चले तो नहीं गए, तो मुझे बोतल कहीं जा रहे थे और मेरी बोतल अब मुझे याद नहीं रहा। तो ये देखिए इसमें मेरी सारी चीज़ों के लिए ना अलग-अलग पोर्शन बने हुए। मेकअप, ये दूसरा, ये मेरी जैकेट है माशाल्लाह से कितनी प्यारी है, सारी चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें और दे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा करे, अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे खामंद के रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह तुम बच्चे दे। अब ना हमारे, क्योंकि इस ब्रांच में मैं मतलब होती हूँ ना, तो हमारे आसपास के सारे गांव वाले सबको ना अबू जी का शायद पता है। हर बंदा मुझे आके कहता है बेटा ये हम आपके गांव से आए, हम आपके गांव से आए, तो मैं सबका काम कर देती हूँ। अम्मी ये भी है, 2 है, ये आंटी के बेटे भी बिल पकड़ा के गए थे, मैं सबका काम कर देती हूँ। तो ये मेडिसिन थी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी मेरे कान के लिए, कान एक में से आवाजें आती हैं, मैं ये सारा सामान रख देती हूँ और मैं जाके सर धो के आती हूँ। ये शैम्पू इसके साथ में भी सर धोऊंगी। वीडियो लगाई तो पता नहीं था क्या ऐसा कोई। हाँ, अब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।